हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फॉर मैथमेटिक्स में। और साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर्स स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, 2 लेक्चर जो है चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। उनको अगर आपने ना देखा हो तो उसको आप हमारे चैनल पर आसानी से देख सकते हैं। और आज के जो लेक्चर है उसमें भी हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन को ही आगे लेकर के चल रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, जिसमें फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट को हम लोग ने पिछले लेक्चर में कवर किया हुआ है। आज का जो लेक्चर है उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करते हैं परमुटेशन की। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में जानकारी दी जा चुकी है कि उसको कहाँ पर यूज करना है, उसका क्या एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, कब उसको हम लोग लेकर के आते हैं। और उसी के बेसिस पर आज हम लोग अपने परमुटेशन के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले चलते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। जो पिछला टॉपिक था उसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं और उसी को फिर आगे कनेक्ट करते हुए हम लोग परमुटेशन पर चलते हैं। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नए टॉपिक पर चलते हैं। तो साथियों, पिछले लेक्चर में हम लोग ने बात करी हुई है n फैक्टोरियल की, जिसमें हमने आपको एक छोटा सा डिराइव करके दिखाया था कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती थी, 1 होती थी। ठीक है, इसी तरह अगर लिखा हुआ हो 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिखते थे, 2 into 1 लिखते थे। इसी को जनरलाइज फॉर्म में जब हम लोग ने लिखा था कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता था n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन। ये सब कहाँ तक जाएगा, 3 into 2 into 1। ठीक है, फिर इसी चीज़ को हम लोग ने थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई किया था और एक दूसरा फॉर्मेट निकाल करके लेके आए थे कि देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यानी कि n फैक्टोरियल को तोड़ा जा सकता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल में। ठीक, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल में। ठीक है, तो इसी बिहाफ पर हम लोग ये कह सकते थे कि n माइनस 1 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल बाई n। ठीक, इन चीज़ों की चर्चा हम लोग अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, और ये भी बताया था कि फैक्टोरियल नोटेशन आता कहाँ से है, कि फैक्टोरियल नोटेशन को हम लोग तब यूज में लेकर के आते हैं जब किन्हीं n ऑब्जेक्ट्स को लीनियरली अरेंज करना हो। ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स को लीनियरली अरेंज करना हो तो वहाँ पर हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसी पर हम लोग ने कई सारे जो है एग्जाम्पल भी लिए हुए थे। जैसे हम आपसे कहें कि 4 बॉयज are arranged in a line by 4 फैक्टोरियल, कि 4 लड़कों को अगर एक लाइन में अरेंज करना हो तो कितने तरीकों से किया जा सकता है, 4 फैक्टोरियल तरीके से। ये आएगा कहाँ से, इसके लिए भी हम लोग ने एक छोटा सा एग्जांपल लिए हुए थे कि ऐसे कहा जाए कि 4 boys can be sit in 4 chairs। अगर 4 लड़कों को 4 कुर्सियों पर बैठाना है तो कितने तरीकों से हो सकते थे, ये हम लोग ने देखिए 4 चेयर बना ली थी। ठीक, और ये जो 4 लड़के हैं उनमें से हम लोग ने क्या किया था कि एक को एक चेयर पर बैठाना प्रयास किया था। तो देखिए अगर 4 लड़के हैं तो 4 में से पहले नंबर पर कोई एक बैठ गया, यानी कि पहली चेयर को C1 को फिल करने के हमारे पास 4 तरीके हैं या 4 ऑप्शन हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 4। अब एक लड़का अगर यहाँ पर बैठ गया तो अब 4 में से एक तो कुर्सी पर बैठ गया, बचे कितने, 3। यानी कि दूसरी जो कुर्सी है जो C2 है इसको फिल करने के हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। फिर तीसरी कुर्सी जो C3 है, अब देखिए 2 लड़के इस पर बैठ गए हैं, बची हुई तीसरी कुर्सी पर बैठाने के लिए हमारे पास कितने हैं, हमारे पास इसके लिए 2 ऑप्शन है, यानी कि 2 ही लड़के बचे। अब जो अकेला लड़का बचा है उसको यहाँ पर बैठना ही पड़ेगा क्योंकि कुर्सी भी क्या है, एक ही बची है। फिर इनके बीच में हम लोग मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन लॉ प्रिंसिपल जो था वो आप तब होता है जब काम एक साथ पूरा सिमल्टेनियसली पूरा करना पड़े। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्या है कि काम कब खत्म होगा, जब चारों के चारों लड़के चारों कुर्सियों पर जब तक बैठ नहीं जाते हैं।
ठीक, इसलिए सबके बीच हमने क्या लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। और देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं कि n फैक्टोरियल में क्या करते हैं कि एक एक कम करते जाते हैं, जहां तक पहुंच जाए 1 तक जब तक नहीं पहुंच जाता है तब तक हम उसको क्या करते रहते हैं, एक एक कम करते रहते हैं। तो इसी को हम लोग ने क्या कह देते हैं कि ये 4 फैक्टोरियल है, यानी कि 4 लड़कों को 4 कुर्सियों पर बैठाने के तरीके कितने हो जाते हैं, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी चीज को अगर हम आपसे और जनरलाइज करें, इसको अगर थोड़ा सा और जनरलाइज करें तो फिर क्या बात सामने आएगी कि अगर हम आपसे कहें कि 5 लोगों को, 5 पीपल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन बाई 5 फैक्टोरियल बेस। 5 लोगों को एक लाइन में 5 फैक्टोरियल तरीके से क्या किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। इसी तरीके से 6 पीपुल हैं, अगर 6 लोग हैं, 6 लोग कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल बेस। ठीक, यानी कि अगर कहीं पर भी लीनियरली आपको क्या करना है कि अगर एक अरेंजमेंट लाना है, एक लाइन में अरेंजमेंट लेकर के आना है, तो वहां पर आप कितने तरीके से, 6 फैक्टोरियल तरीके से या n फैक्टोरियल तरीके से उसको आप अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर जैसे किसी क्लास में 25 स्टूडेंट हैं और उनसे कहा जाए कि उनको एक लाइन में लगाना है, उनको असेंबलिंग के टाइम में क्या करना है, प्रेयर के टाइम में उनको एक लाइन लगवानी है, तो उसके लिए आप 25 फैक्टोरियल तरीके से उन 25 बच्चों को, स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को अगर हम लोग जनरल करते थे तो क्या कहते थे कि n different objects can be arranged linearly in n factorial ways। कि n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को लीनियरली n फैक्टोरियल तरीकों में क्या किया जा सकता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, n फैक्टोरियल तरीकों से उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पर देखिए, अभी तक हम लोग जो भी एग्जांपल लेते थे वो क्या कर लेते थे कि हाँ कुर्सी पर बैठाना है, एक लाइन में खड़ा करना है। अब यहां पर हमने एक नया शब्द लिया, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उनको आपको लाइन में बैठाना है, एक कहीं पर आपको समझ में आ रहा है कि अरेंजमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक n फैक्टोरियल बेस में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब ऑब्जेक्ट की बात आ गई है, तो इसी पर हम एक छोटा सा एग्जांपल और लें कि अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास 4 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स है ना, 4 अक्षर हैं, या 4 लेटर, सॉरी 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। कि अगर आपके पास 4 अक्षर हैं तो उनको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीकों से उसको अरेंज किया जा सकता है। अब अगर अक्षरों को अरेंज करेंगे, ठीक है, तो अक्षरों को अरेंज करने से क्या होगा कि अलग अलग शब्द बनेंगे। ठीक, जैसे आपके पास A B C D अगर 4 अक्षर हैं, तो जैसे जैसे आप इनको बदल बदल के रखते जाएंगे, आपके पास नए नए वर्ड क्या हो जाएंगे, वो जनरेट होते जाएंगे। तो जैसे इसमें कहा गया कि 4 लेटर वर्ड्स कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल बेस, यानी कि अगर आपके पास कोई 4 अक्षर हैं और उनको आप बदल बदल के उनके जगहों को बदलेंगे तो क्या होने लगेंगे, आपके पास नए नए वर्ड्स बनने लगेंगे। यानी कि ये भी क्या है, एक लीनियर जो है ना, इसको भी एक लीनियरली अरेंजमेंट है। ठीक, और देखिए इसी चीज़ को हम लोग ने पहले लेक्चर में बताया था कि जो परमुटेशन होता है वो क्या होता है, एक अरेंजमेंट है। ठीक है, परमुटेशन अरेंजमेंट है और कॉम्बिनेशन क्या है, वो सिलेक्शन है। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, केवल अरेंज करने की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन मिलता है और उसमें वर्ड्स है ना, कि अगर इतने शब्द दिए गए हैं
या इतने अक्षर दिए गए हैं उसके आपको कितने शब्द बनेंगे या कितने अंकों में कितनी संख्याएं बन जाएंगी। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो परमुटेशन के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो रही होगी कि अरेंजमेंट का मतलब परमुटेशन, और अरेंजमेंट कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। अरेंजमेंट इस्तेमाल होता है जब आपको अक्षर दिए हों उससे शब्द बनाने हों, अंक दिए हों उसमें से संख्याएं बनानी हो, लोग दिए हों उनको अरेंज करना हो, उनको जो है लीनियरली बैठाना हो। ठीक है, तो इन सब जगहों पर क्या बात आती है, यहाँ पर फैक्टोरियल नोटेशन का काम होता है और यहाँ पर परमुटेशन का काम होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को अगर क्लियर हो गई हो तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस पर हम लोग क्या बात करते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में हम लोग उसको देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो साथियों देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 4 vowels and 4 consonant are to be arranged to make words। ठीक, हमारे पास 4 स्वर हैं और 4 व्यंजन हैं, 4 vowels हैं और 4 consonant हैं, और उनको अरेंज करना है। किसके लिए अरेंज करना है, ताकि हमको नए वर्ड मिल सकें। सो इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, कितने तरीकों से ये किया जा सकता है, और ये आपके पास 5 तरीके की कंडीशंस लगा दी हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या कहती है कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 4 वॉवल्स और 4 कॉन्सोनेंट को किसी भी तरीके से आप क्या कर दीजिए, बस अरेंज कर दीजिए। फिर इफ ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, कि अगर सारे के सारे वॉवल्स एक साथ आए। ठीक है, फिर है इफ ऑल वॉवल्स एंड ऑल कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर, कि सारे के सारे वॉवल्स भी साथ आए और सारे कॉन्सोनेंट भी एक साथ आए। ठीक है, उनमें कोई भी आपस में एक साथ ना होने पाए। इफ नो वॉवल्स कम टुगेदर, कि एक वॉवल जो है वो कोई भी 2 वॉवल एक साथ ना आ रहे हों। और इफ नो वॉवल एंड कॉन्सोनेंट कम टुगेदर, ना तो दोनों वॉवल्स एक साथ आ रहे हों, ना ही कोई 2 कॉन्सोनेंट एक साथ एक दूसरे के अगल बगल आ रहे हों। इस तरीके के आपके पास ये 5 रिस्ट्रिक्शंस दे दी गई हैं, और इस तरीके से आपके पास ये 5 रिस्ट्रिक्शन के बिहाफ पर 5 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। चलिए इस पर हम लोग देखते हैं और एक एक करके समझेंगे, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे ना वो एक क्वेश्चन के तरीके पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला कंडीशन है कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कहीं भी आ सकता है। तो आपके पास क्या है कि 4 वॉवेल्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट हैं, 4 ही वॉवेल है और 4 ही कॉन्सोनेंट है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 4 वॉवेल्स हो गए। ठीक है, 4 वॉवेल्स हैं और प्लस 4 कॉन्सोनेंट हैं। 4 वॉवेल 4 कॉन्सोनेंट, टोटल हो गए 8 लेटर, और 8 लेटर को अरेंज करने के तरीके हो गए हमारे पास क्या, 8 फैक्टोरियल। इसी को हम लोग ने अभी सीखा हुआ है कि कोई भी वर्ड हो, कोई भी लोग हो, कोई भी अंक हो, उनको लीनियर आपको अरेंज कर देना है तो वो फैक्टोरियल लग जाता है। तो 4 वॉवेल 4 कॉन्सोनेंट वो एक साथ आ जाएं, ठीक है, चाहे अलग आ जाएं, उनको अरेंज करने के तरीके हो गए 8 फैक्टोरियल। अगला क्वेश्चन है इफ ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, कि 4 वॉवेल्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, वो एक साथ होने चाहिए। उनको आपको क्या करना होगा, एक साथ एक डब्बे में बंद कर देना होगा। ठीक है, इसको कहते हैं, या तो आप इसको कहिए क्या कि इसको हम लोग कहते हैं स्टिंग मेथड, है ना, धागे के साथ बांध दीजिए, या इसको कहते हैं बॉक्स मेथड, कि एक डब्बे में उनको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, इसको हम लोग कहते हैं बॉक्स कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं, बॉक्स कॉन्सेप्ट या बॉक्स मेथड, है ना, बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड क्या कहता है कि हमने क्या बनाया, एक डब्बा बना लिया। ठीक, ये क्या कर लिया, हमने एक डब्बा बना लिया, और इस डब्बे में जो 4 हमारे पास वॉवेल्स थे उनको क्या कर दिया, रख दिया। अब ये डब्बा क्या होगा ना, ये डब्बा कहीं भी जाएगा तो एक साथ जाएगा, यानी कि इसको अब इनमें से अंदर से जो वॉवेल्स हैं, यानी कि जो वी हैं, वॉवेल्स जो हमने लिख रखे हैं वो अलग नहीं होंगे। ठीक है, अब चारों वॉवेल्स को हमने एक डब्बे में बन गया, अब ये बन गई एक यूनिट, यानी कि अब ये 4 अलग अलग नहीं रहे, अब ये एक काउंट किए जाएंगे, एक डब्बा यानी कि एक काउंट किया जाएगा, ये पूरा का पूरा एक जगह लेगा। ठीक है, और 4 कॉन्सोनेंट हैं तो 4 कॉन्सोनेंट की जगह हमने ये बना दी, ये 4 कॉन्सोनेंट हो गए। अब ये पूरा वॉवेल्स का डब्बा एक यूनिट प्लस 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट की अलग यूनिट, यानी कि ये टोटल हमारे पास बन गई कितनी, 5 यूनिट्स। अब क्या हो गई, एक यूनिट में सारे के सारे वॉवेल्स और 4 अलग अलग यूनिट्स में 4 कॉन्सोनेंट आ गए।
तो हमारे पास टोटल 5 यूनिट्स हैं और इन 5 यूनिट्स को लीनियरली अगर आपको अरेंज करना है तो कितने तरीके हो जाएंगे हमारे पास 5 फैक्टोरियल वेज। ये तो बात होगी किसकी, जब वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को हमने एक लाइन में रख दिया, उसमें हो गया। अच्छा एक चीज और समझिए इसमें कि जो डब्बा बना हुआ है और डब्बे के अंदर के जो वॉवेल्स आ रहे हैं वो वॉवेल्स डब्बे के अंदर ही अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि 4 दोस्त जो हैं वो क्या है कि एक डेस्क पर एक साथ बैठते हैं ना, एक मेज पर जो है अपने बैठते हैं एक साथ में। अब वो कहते हैं कि नहीं, अगर हम भाई अगर हटेंगे क्लास से तो क्या करेंगे कि चारों के चारों एक जगह जाके बैठेंगे, हम सब पक्के दोस्त हैं, हम एक दूसरे के अलावा कहीं किसी दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। मान लिया हो गया भाई, तो टीचर ने क्या किया कि उनको अलग अलग बैठा दिया या उनको उठा करके कि आज आप पहली सीट पर बैठे, अब आप जा करके दूसरी सीट पर बैठिए। तो चारों उठे और चारों कहाँ चले गए, अगली मेज पर जा करके बैठ गए। अब 4 जो हैं उनकी जो नंबरिंग है वो तो चेंज हो सकती है ना, कि हाँ भाई किनारे पर मान लें कि सोनू बैठा था, बीच में मोनू बैठा था, फिर रोहन बैठा था, फिर सोहन बैठा था। कभी हो सकता है कि रोहन किनारे चला जाए, मोनू बीच में आ जाए, ठीक। इस तरीके से यानी कि ये जो इसको कहते हैं हम लोग इंटरनल अरेंजमेंट। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरनल अरेंजमेंट, यानी कि वो अरेंजमेंट जो बॉक्स के अंदर हो रहा है, इंटरनल अरेंजमेंट। अब 4 लोग बॉक्स के अंदर हैं और चारों लोग कितने तरीकों से अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से। यानी कि 5 फैक्टोरियल तो एक्सटर्नल अरेंजमेंट हुआ और जो अंदर चारों बैठे थे वो अपने जगहों को 4 फैक्टोरियल तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो वो हो गया 4 फैक्टोरियल। और काम हमारा कब खत्म होगा, काम हमारा तब खत्म होगा जब ये 4 कॉन्सोनेंट और 4 वॉवेल्स एक साथ आ जाए, उनको अपनी अपनी जगह मिल जाए, तब खत्म होगा। यानी कि ये पूरा का पूरा काम खत्म होने के बाद ही हमारी पूरी जॉब खत्म होगी। तो यहाँ पर लगेगा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा दूसरे वाले का आंसर, कि जब वॉवेल्स क्या हो रहे हों, एक साथ आ रहे हों, ठीक है। अब तीसरी जो कंडीशन है वो कहती है कि वॉवेल्स भी साथ में आए और कॉन्सोनेंट भी साथ में आए। कॉन्सोनेंट ही क्यों पीछे रहे, अगर वॉवेल साथ में आ सकते हैं तो हम लोग भी साथ में आएंगे। तो अब जब ये बात हो गई तो अब क्या होगा, तो वॉवेल्स के लिए एक बॉक्स अलग बनेगा, कॉन्सोनेंट के लिए एक बॉक्स अलग बनेगा, यानी कि अब बनेंगे टोटल 2 बॉक्स। एक बॉक्स बनेगा वॉवेल्स वाला जिसमें चारों के चारों वॉवेल्स आ रहे होंगे, और एक बॉक्स बनेगा कॉन्सोनेंट वाला जिसमें चारों के चारों कॉन्सोनेंट आ रहे होंगे। बात समझ में आई। तो इसमें क्या आएंगे, इसमें 4 वॉवेल्स आ जाएंगे और इसमें आ जाएंगे 4 कॉन्सोनेंट आ जाएंगे, ठीक। ये चारों के चारों वॉवेल्स हैं और दूसरे बॉक्स में चारों के चारों कॉन्सोनेंट हैं। ये भी साथ बैठेंगे, ये भी साथ बैठेंगे, कि कोई हम एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होंगे, हम सब दोस्त हैं, एक साथ साथ आएंगे। अब देखिए जब बॉक्स बने, अब हो गए बॉक्स 2, तो बॉक्स 2 हो गए और ना ये हटने को तैयार है ना ये हटने को तैयार है, यानी कि आएंगे तो सब साथ में आएंगे। तो इसका मतलब अब हमारे पास केवल 2 यूनिट हुई, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, यानी कि अब इन केवल 2 यूनिट को आपस में अरेंज करने के तरीके हो गए हमारे पास 2 फैक्टोरियल। 2 यूनिट को अरेंज करने के तरीके हो गए 2 फैक्टोरियल। अब इंटरनल अरेंजमेंट देखिए, इसमें हमने पहले वन बताया कि इंटरनल अरेंजमेंट भी तो होना है भाई। वॉवेल्स 4 हैं तो वो आपस में, यानी कि रहेंगे तो बॉक्स में ही, लेकिन वो आपस में एक दूसरे में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। कितने तरीकों से, 4 फैक्टोरियल वेव से। और इसी तरह कॉन्सोनेंट जो आए हुए हैं वो भी आपस में अपनी जगह चेंज करेंगे, कितने तरीकों से, 4 फैक्टोरियल तरीकों से। और ये काम कब खत्म होगा, जब सब के सब अरेंज हो जाते हैं, यानी कि सब में लगेगा मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल। तो इस बिहाफ पर हमारा जो तीसरा वाला है कि ऑल वॉवेल्स ऑल कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर, इसका मतलब 2 बॉक्स बनेंगे, एक कॉन्सोनेंट का एक वॉवेल्स का। उसमें वो इंटरनल अरेंजमेंट वॉवेल्स में होगा, इंटरनल अरेंजमेंट कॉन्सोनेंट में होगा। और जो एक्सटर्नल अरेंजमेंट होगा उसमें हमारे पास केवल बाहर से हमको केवल 2 डब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो उन डब्बों को अरेंज करने के तरीके हो गए 2 फैक्टोरियल, तो हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये 3 ऊपर के क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हो गए, विदाउट रिस्ट्रिक्शन
टोटल काउंट किया 8 फैक्टोरियल, फिर वॉवल साथ में आए तो वॉवल्स को एक डब्बे में रखा, 4 कॉन्सोनेंट हो गए, 4 1 5 फैक्टोरियल और इंटरनल अरेंजमेंट यहाँ पर 4 फैक्टोरियल। फिर इसी तरीके से वॉवल्स और कॉन्सोनेंट दोनों एक साथ में आए तो 2 डब्बे बनाए, एक में हमने वॉवल्स को रखा, एक में कॉन्सोनेंट को रखा, तो एक्सटर्नल अरेंजमेंट हो गया 2 फैक्टोरियल और अंदर का जो अरेंजमेंट है वॉवल्स का अलग, कॉन्सोनेंट का अलग, 4 फैक्टोरियल। इस तरीके से 2 × 4 × 4 फैक्टोरियल हमारा क्या हो गया, थर्ड वाले ऑप्शन का आंसर आ गया। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ वाले की, इफ नो वॉवेल कम टुगेदर, कि कोई भी 2 वॉवेल एक साथ नहीं आने चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, वॉवेल्स के बीच में हो गई आपस में लड़ाई कि हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे, एक दूसरे के बगल में हम नहीं देखना चाहते, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए इस पर बात करते हैं हम लोग। क्या बात आती है अब कि इफ नो वॉवेल्स कम टुगेदर, कि कोई भी वॉवेल अब साथ नहीं बैठना चाहता, तो उसमें देखिए क्या क्या हम कर सकते हैं। इफ नो वॉवेल्स कम टुगेदर, चलिए तो वॉवेल टुगेदर ना हो, एक साथ ना आने पाए, तो उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये 4 कॉन्सोनेंट हैं, ठीक, इन 4 जगहों पर कौन बैठे हुए हैं, कॉन्सोनेंट बैठे हुए हैं, कॉन्सोनेंट बैठे हुए हैं। तो पहला काम क्या करें हम, कि हमने ये काम किया कि ठीक है तुम लोग साथ नहीं बैठना चाहते हो, कॉन्सोनेंट की तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, उनको आप कहीं भी बैठा दीजिए। तो हमने पहले क्या किया कि पहले हमने कॉन्सोनेंट को बैठा दिया, 4 कॉन्सोनेंट बेचारे शांति के साथ वो बैठ गए। अब क्या हुआ भाई कि चारों के चारों कॉन्सोनेंट बैठे हुए हैं ये, अब वॉवेल्स अपनी जिद पर हैं कि हम साथ नहीं आएंगे, तो हम लोग ने इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया तो देखा कि जब कॉन्सोनेंट बैठ गए हैं तो अगर वॉवेल्स को इन बीच वाली जगहों पर अरेंज कर दिया जाए, वॉवेल्स को इन बीच वाली जगहों पर अगर अरेंज कर दिया जाए तो वॉवेल्स तो साथ नहीं आने पाएंगे, क्योंकि उनके बगल में कौन बैठा होगा, उनके बगल में कॉन्सोनेंट बैठा होगा, तो वॉवेल्स की जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। तो वॉवेल्स के लिए हमारे पास देखिए कॉन्सोनेंट को बैठा दिया, कॉन्सोनेंट को बैठाने के कितने तरीके हो गए हमारे पास, 4 फैक्टोरियल वेज हो गए। 4 लोग थे बेचारे शांति के साथ, चारों के चारों बैठ गए 4 फैक्टोरियल तरीके से। वॉवेल्स के अपने जो अलग नखरे हैं, तो उसके लिए हमने क्या काम किया कि देखिए अगर वॉवेल्स को यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या इनमें से जगहों पर बैठा देते हैं तो बगल में बनेगा कॉन्सोनेंट और उनकी दिक्कत हो जाएगी, समस्या दूर। तो हमारे पास देखिए कितनी जगहें हैं वॉवेल्स को अरेंज करने के लिए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जगहें हैं किसके लिए, वॉवेल्स को बैठाने के लिए। तो पहली जगह पर हमारे पास वॉवेल्स को कितने वॉवेल्स बैठा ले जा सकते हैं, अगर पहली जगह की बात करें तो पहली जगह पर हमारे पास हैं 4 वॉवेल्स थे, तो हैं हमारे पास जगह 5, तो पहली जगह पर वॉवेल्स को बैठाने के तरीके हो गए कितने, 4, यानी कि पहले वॉवेल को कितनी जगह पर बैठा जा सकता है, हमारे पास है 5 जगह। पहले वॉवेल्स को इन 5 जगहों में से क्या कर दें, कहीं पर भी बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पहले वॉवेल्स को बैठाने के हमारे पास हैं 5 जगह हैं। अब एक वॉवेल चला गया, ठीक है, तो अब दूसरे वॉवेल्स को बैठाने के कितने तरीके हैं, ठीक है। दूसरा वॉवेल, एक वॉवेल्स ने एक जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, अब बचे हमारे पास 3 वॉवेल्स और बची जगह हमारे पास 4। तो उसको कह दिया गया कि भैया तुम कहीं भी जाओ बैठ जाओ, एक लोग बैठ चुके हैं, तो दूसरे वाले को बैठने के लिए हमारे पास हैं 4 जगह। अब 2 वॉवेल्स बैठ गए, अब बचे 2 वॉवेल्स हैं और इन 5 जगहों में से 2 लोगों ने अपनी जगह पक्की कर ली, बची 3 जगह। तो तीसरे वॉवेल्स को बैठने के लिए हमारे पास जगह है 3 और चौथे वाले वॉवेल्स को बैठने के लिए हैं जगह 2। तो 5 4 3 2, और काम कब खत्म होगा, जब तक चारों के चारों वॉवेल्स बैठ नहीं जाते, यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो ये काम हो गया कौन सा, ये काम हो गया तब जब कोई भी वॉवेल एक दूसरे के सामने ना आए, कोई भी वॉवेल एक दूसरे के सामने ना आए। तो इस तरीके से हम लोग ने कर दिया 4 फैक्टोरियल और फिर 5 जगह बची, उन 5 जगहों में से पहले वॉवेल को बैठाने के लिए हमारे पास 5, दूसरे को बैठाने के लिए 4,
तीसरे को बैठाने के लिए 3 और चौथे को वॉवेल को बैठाने के लिए हमारे पास 2 जगह थी, तो उसको हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। इन्हीं को कैलकुलेट कर लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चौथे वाले का सॉरी। अब पांचवी बात आती है, क्या आती है पांचवी बात? पांचवी बात आती है कि इफ नो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट कम टुगेदर। वॉवेल के नखरे सुन के कॉन्सोनेंट ने भी ये बात कह दी कि अब हम लोग भी साथ नहीं बैठेंगे, वॉवेल्स के साथ ही अलग क्यों ट्रीट हो रहा है, हम लोग भी अब साथ साथ नहीं बैठेंगे, हमको भी क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। ठीक है, तो इसकी बात भी सुनी गई, कोई बात नहीं, आप लोग भी अलग अलग बैठिए। पहले हमने क्या कर दिया कि चारों के चारों कॉन्सोनेंट को बैठा दिया, 4 कॉन्सोनेंट बैठ गए, बची बीच में जगह 5। अब इन 5 जगहों में अगर मान लिया कि 1 2 3 4, क्योंकि 4 ही वॉवेल्स बैठाने हैं, आ जाए, ठीक, या 1 2 3 4, यानी कि देखिए 1 2 3 4, एक तो ये तरीका है कि भाई 4 हैं, 4 बैठा दो, ठीक, 4 वावल, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वावल्स बैठा दोगे तो कोई भी 2 कॉन्सोनेंट साथ में नहीं हो रहे होंगे। या तो फिर क्या करो, यहां से शुरू करो, 1 2 3 4, या तो आप यहां से शुरू करो। यानी कि हमारे पास कॉन्सोनेंट और वॉवल को बैठाने के लिए मुख्यतः 2 तरीके बन रहे हैं। यानी कि आप या तो फिर पहली जगह से वॉवल्स को शुरू करो, जब शुरुआत किससे हो, वॉवल्स से हो, यानी कि पहला वॉवल, दूसरा, तीसरा, चौथा। या तो फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही हो तो पहला वॉवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 4 कॉन्सोनेंट को बैठाने के तरीके हो गए 4 फैक्टोरियल, 4 वॉवल्स को बैठाने के तरीके हो गए 4 फैक्टोरियल, और हमारे पास बैठाने के तरीके कितने हैं, यानी कि ये टोटल जो अरेंजमेंट हो रहा है वो 2 हो रहे हैं। यानी कि टोटल अरेंजमेंट में जो टोटल कंडीशंस बन रही हैं वो 2 बन रही हैं, या तो शुरुआत वॉवल्स से होगी या तो शुरुआत कॉन्सोनेंट से होगी, यानी कि इनटू में आ जाएगा 2। और काम कब खत्म होगा, जब ये चारों कॉन्सोनेंट और चारों वॉवल बैठ नहीं जाते, यानी कि 4 × 4 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल। तो ये तरीका हो गया जब कोई भी वॉवेल और कोई भी कॉन्सोनेंट एक साथ में ना आ रहा हो, तो इस तरीके से आप अपना अगला काम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि किस तरीके से आप बैठाने वाले अरेंजमेंट वाले क्वेश्चनों के साथ ट्रीट करना है। बहुत आसान है, डब्बा बना करके या बॉक्स बना करके या जगह बना करके, जैसा आपको आसान लगे वैसा आप उसको आसानी के साथ कर सकते हैं। और बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट समझ जाइए, सारे क्वेश्चन के एकदम आसान है और कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 बेसिक फॉर्मूले उनको याद कर लीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं है और क्वेश्चन जो है वो आपका 110% सही ही जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, इस तरीके से हम लोग ने एक क्वेश्चन लिया और उस क्वेश्चन में हमने चारों तरीके से आपको 5 तरीके के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने का प्रयास किया। अब हम लोग थोड़ा सा अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। स्पेशल केस में क्या है कि अभी तक हम लोग ने जितनी भी बात करी है उसमें जैसे 4 लड़के रहे तो उनको 4 ही जगह पर खड़ा करना था, 5 लोग थे तो उनको 5 चेयर पर बैठाना था, है ना। तो मतलब क्या था कि जो ऑब्जेक्ट थे और जो पीपुल थे, है ना, जो लोग थे जिनको काम करवाना था वो क्या हो रहे थे, वो सेम हो रहे थे। यानी कि अगर हम बात करें कि 7 पीपुल्स हैं, है ना, 7 लोग हैं, 7 लोग हैं, कैन बी सिट इन 7 सीट्स। 7 लोग हैं और 7 ही सीट, है ना। 7 पीपुल कैन बी सिट इन 7 सीट्स बाई 7 फैक्टोरियल वेज। यानी कि 7 लोग हैं और 7 सीटें हैं तो कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, 7 फैक्टोरियल तरीकों से वो बैठ सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को और मॉडिफाई करते हैं, इसको और थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं और कहते हैं कि अगर मान लीजिए 7 पीपुल कैन बी सिट इन
4 चेयर्स। अब क्या बात आई कि भाई लोग तो 7 हैं और जो कुर्सियां हैं वो 4 हैं, यानी कि अब ऑब्जेक्ट और पीपल दोनों क्या हैं, मैच नहीं कर रहे, दोनों बराबर नहीं है। अब क्या होगा, तो कुछ बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। 4 कुर्सियां हैं तो हमने क्या किया, ये 4 कुर्सियां 4 बना दिया। और कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो 7 लोग हैं, 4 कुर्सियां हैं, तो 4 कुर्सियां हमने बना दी। अब 7 लोग में यानी कि पहली कुर्सी पर बैठने के हकदार कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो पहली कुर्सी पर बैठने के 7 ऑप्शन है ना, 7 लोग हैं तो 7 ऑप्शन होंगे। दूसरी कुर्सी पर बैठने के, अब चूंकि एक लोग इस पर बैठ गए, वो तो अब इस पर बैठेंगे नहीं, वो तो एक कुर्सी पर बैठ गए, यानी कि अब एक लोग कम हो गए। तो दूसरी कुर्सी पर बैठने के लिए हमारे पास लोग कितने हैं, 6। तीसरी कुर्सी पर बैठने के लिए हमारे पास लोग बचे 5 और चौथी कुर्सी पर बैठने के लिए हमारे पास लोग बचे 4। और सब जब तक बैठ नहीं जाएंगे तब तक काम पूरा नहीं होगा, यानी कि सबके बीच में लगना है इनटू का साइन। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या कर दिया कि 7 लोग इतने तरीके से 4 कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और दिमाग लगाएं। ये देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 × 4। ठीक है, और एक काम हमने ये किया कि इनटू में कर दिया 3 फैक्टोरियल और अपॉन में कर दिया 3 फैक्टोरियल। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, ये कर तो दिया, फायदा ये हुआ कि हम लोग ने पढ़ रखा है कि n फैक्टोरियल, अगर हम लोग कहें कि 7 फैक्टोरियल लिखना है तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये होना चाहिए। और 3 × 2 × 1 ये होता है 3 फैक्टोरियल। तो देखिए 7 से लेकर के 4 तक तो हमारे पास थे, 3 फैक्टोरियल की कमी थी, तो हमने क्या कर दिया, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो ये अब ऊपर जो है ना, ये पूरा ये बन चुका है 7 फैक्टोरियल, ये तो 7 फैक्टोरियल बन गया। नीचे बचा है 3। अच्छा देखिए, 3 का इससे क्या कनेक्शन हो सकता है, देखिए 7 में से अगर 4 घटा दो तो बचेगा 3, यानी कि इसको हमने लिख दिया 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 4 फैक्टोरियल। ये देखिए एक नई चीज सामने आ रही है धीरे धीरे, यानी कि 7 लोगों को 4 कुर्सी पर बैठा लेंगे, तरीके हो गए 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 4 फैक्टोरियल। 8 लोग हैं, 8 पीपुल हैं, और आपके पास कुर्सियां हैं 5 चेयर हैं, तो कितने तरीके हो जाएंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 5 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा भाई 5 लेटर हैं, 5 लेटर्स हैं, और 3 लेटर का वर्ड बनाना है, 3 लेटर के वर्ड बनाने हैं। कितने तरीके होंगे, 5 अक्षरों से 3 अक्षर वाले शब्द बनाने हैं, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल। इसी तरह अगर n ऑब्जेक्ट हैं, क्या है, n ऑब्जेक्ट हैं, n ऑब्जेक्ट हैं, और उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को लेकर के काम करना है, r ऑब्जेक्ट को लेना है और क्या करना है, उनसे जो भी काम करना है करवाना है। n ऑब्जेक्ट हैं और उनमें से r को एक साथ लेना है, तो उसके लिए क्या काम होगा, n ऑब्जेक्ट आपके पास हैं और r ऑब्जेक्ट का काम है कि n ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, n ऑब्जेक्ट्स हैं, और r ऑब्जेक्ट्स का हमारे पास काम है, r ऑब्जेक्ट्स आर टेकन। n ऑब्जेक्ट थे और r को लेना है, तो ये क्या बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। n ऑब्जेक्ट है, r का काम है, तो n में से r को निकालना है बाहर, उनसे केवल अरेंज करवाना है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। और इसी शब्द को, इसी फॉर्मूले को कहते हैं हम लोग NPR, यानी कि देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं अब परमुटेशन के फॉर्मूले पर।
और परमुटेशन के नोटेशन पर। यानी कि NPR का मतलब क्या हुआ कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यानी कि n ऑब्जेक्ट में से r को बाहर निकालो और उनको अरेंज करो। n में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के टोटल तरीके होते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और इसको कहते हैं हम लोग NPR, यानी कि परमुटेशन ऑफ n, परमुटेशन ऑफ r आउट ऑफ n। n में से r का परमुटेशन, n में से r का अरेंजमेंट, तो उसको हम लोग कहते हैं NPR। ठीक है, यानी कि NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, तो इसके बिहाफ पर देखिए हम लोगों की क्या बन सकती है, एक डिफिनीशन बन सकती है। इसके बिहाफ पर हम लोग अगर इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें तो क्या लिखा जा सकता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे n different objects are placed in r places। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से या n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को r प्लेसेस, r जगहों पर प्लेस्ड करने के, रखने के बाई n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल वेज। तरीके हो गए वो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n ऑब्जेक्ट को r जगहों पर प्लेस्ड करने के तरीके हो गए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और इसी को हम लोग कहते हैं NPR, कहते हैं इसी को हम लोग NPR। ठीक, NPR कभी कभी पर आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है या ऐसा भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, या और क्या हो लिखा, जैसे NPR ऐसा भी दिखाई दे सकता है। ये सब वही हैं, एक ही हैं, परमुटेशन ही है। ठीक, तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन r प्लेसेस बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यानी कि n ऑब्जेक्ट को आप n माइनस r तरीकों में क्या कर सकते हैं, प्लेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं कि n ऑब्जेक्ट में से अगर r का इस्तेमाल है तो उसमें सेलेक्ट करना है या उसको अरेंज करना है, तो n पे r तरीकों से इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर जो r होगा वो r हमेशा क्या होगा, n से छोटा होगा या बराबर होगा। r की वैल्यू हमेशा n से छोटी या बराबर होगी। छोटी है तो आपने समझ ही लिया, मान लिया अगर n की वैल्यू r के बराबर है, n की वैल्यू r के बराबर है तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, और n माइनस n का मतलब 0, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये क्या बन जाएंगे, n फैक्टोरियल। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट और प्लेस दोनों सेम हो जाएं तो वही बात बन जाएगी, 7 लोग हैं, 7 चेयर थी, 7 फैक्टोरियल तरीके से उनको हमने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। यानी कि अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो आपका फैक्टोरियल का जो है कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, और अगर सेम नहीं है तो आपके पास NPR का ये क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरीके से साथियों हम लोग ने परमुटेशन के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ को आप लोग ध्यान से देखें और उसको नोट करते चले, ताकि अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर सकें। तो ये है, जितने सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है या कोई टॉपिक आपका भी इसमें समझ में नहीं हो पाया है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसको दोबारा से समझाया जाए, तो हम उस प्रयास करेंगे, उस पर एक बार फिर से दूसरा या दूसरे तरीके से उसको हम लोग एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसी के बाद अगले एक टॉपिक में और परमुटेशन के और अच्छे क्वेश्चन लेकर के हम लोग हाजिर होंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।